आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स। एक्सरसाइज है 29.3। इसमें जो अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर एक्स टेंड्स टू रूट टू। अगर आप रूट टू यहां रख देंगे चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ऊपर भी जीरो आएगा नीचे भी जीरो आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इसमें ऊपर वाले को तो हम फॉर्मूले से तब्दील करेंगे, नीचे वाला जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन। तो यहां पर देखिएगा, यही बता देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है, इस रूट टू को हम लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे जो है यहां पर रूट टू एक्स देख रहे हैं आप, और यहाँ फोर है यहाँ वन है। तो फोर को कैसे आप तब्दील कर सकते हैं ताकि रूट टू ले आए। अब जानते हैं टू रूट टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट टू से, तो ये आएगा टू इंटू टू फोर। ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, इस रूट टू एक्स को लिखेंगे टू रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स, क्योंकि रूट टू एक्स हो जाएगा वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स लिखेंगे और प्लस लिखेंगे प्लस, और माइनस रूट टू एक्स माइनस फोर। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू। नीचे क्या बनेगा आपका, यहां से आप ले लीजिए एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस टू रूट टू आ जाएगा। यहां से आप ले लीजिए माइनस रूट टू कॉमन, तो भी एक्स माइनस एक्स प्लस टू रूट टू आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस रूट टू एक्स बनेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू 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 और टू फोर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस टू रूट टू। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां पर अगर एक्स रूट टू रखते हैं तो फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं आएगा। कैसे रख के देखते हैं। एक्स की जगह रूट टू रखिए, नीचे भी आप एक्स की जगह रूट टू रखिए, क्या बनता है, टू रूट टू ऊपर बन गया, तो नीचे रूट टू, ये वन मान लीजिए, वन और टू थ्री रूट टू कैंसिल हो गया, ये आ गया टू बाय थ्री। क्लियर है? ये जो सवाल है 12वां, इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू थ्री माइनस ट्वेल्व। तो ये एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे हमने किया, तो यही बता देता हूँ। इसको रूट थ्री ले लीजिए और इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला, कैसे हमने जाना कि इसको रूट थ्री करना है? क्योंकि हमको रूट थ्री नीचे दिख रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। यहाँ से हमने रूट थ्री लिया, रूट थ्री होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स। अब देखिए ये 12 है, तो फोर थ्री से 12 होता है। तो कैसे करेंगे इसको फोर और रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री कर देते हैं, तो फोर और थ्री 12 का भी काम हो जाएगा। मतलब फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री और फोर 12। तो ये इस तरीके का नंबर भी आ गया जो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, और यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे तो आपका एक्स प्लस फोर रूट थ्री, यहाँ से माइनस रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस फोर रूट थ्री। ये नीचे जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस ये एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स प्लस फोर रूट थ्री। ये एक्स माइनस रूट थ्री कैंसिल, एक्स प्लस रूट थ्री एक्स प्लस फोर रूट थ्री में आप एक्स की जगह रूट थ्री डाल दीजिए। रूट थ्री प्लस रूट थ्री आपका हो गया टू रूट थ्री, और रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री हो गया आपका फाइव रूट थ्री ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पर बचा टू, यहाँ पर बचा फाइव, टू बाय फाइव आ गया। सवाल संख्या है 13। इसमें कहा गया है एक्स की पावर फोर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री माइनस 15। तो इसमें हम ऊपर लेके आएंगे रूट थ्री, क्योंकि नीचे रूट थ्री दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स की पावर फोर है। तो ये ऊपर वाला मैं बता देता हूं, नीचे वाला तो खैर अभी समझ ही लिया आपने। ये जो एक्स की पावर फोर माइनस नाइन है, इसमें पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। एक पहले सवाल में भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे करना पड़ता है, चाहे वो सॉल्यूशन दे रहा हो ना दे रहा हो, चाहे वो पहले ही लेवल पे कट जाए नीचे से, लेकिन ये करना पड़ता है ताकि हमको नीचे का पता रहे कि भाई सारे फैक्टर्स हमें पता रहे। क्योंकि फैक्टर बनाना मुश्किल है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको लिखेंगे, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये ए है, ए आपका यहाँ पर ये ए है एक्स स्क्वायर और बी है थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, और ये न्यूमरेटर चल रहा है अभी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को फिर से लिखेंगे, अब ये उसी इस फॉर्म में चले जाएंगे। अब
क्लियर है? एक बिल्कुल ऐसे करना है, ये जो स्टेप है बिल्कुल सेम ये ऐसे करने हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर √3 होल स्क्वायर कर देता हूँ उसको, इसको लिखेंगे एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो मैंने बताया यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आ गए, ये जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ तक आ गए हम लोग। और एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 15, इसमें क्या करेंगे 15 है तो 5 3 से 15 होता है, तो 5√3 माइनस 3√3, क्योंकि 5√3 इंटू √3 क्या होगा 15 ही होगा ना, 5 3 से 15, और 5√3 माइनस 3√3 आपको 4√3 भी दे देगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5√3, यहाँ से आप माइनस √3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5√3, तो x माइनस √3 और x प्लस 5√3 आपके फैक्टर आ गए। यहाँ तक तो पहुँच ही चुके थे हम लोग, x माइनस √3 कैंसिल कर दीजिए, x की जगह अब आप √3 रख लीजिए, क्योंकि x टेंड्स टू √3 है, √3 रखिए यहाँ पर, √3 प्लस √3 2√3 हो गया, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा, 3 प्लस 3 6 हो गया, तो आपका यहाँ पर 2√3 और 6 आ गया, 6 इंटू 2√3। नीचे क्या आया, ये तो हटा दीजिए आप, √3 प्लस 5√3 6√3 आ गया। अब यहाँ देखिएगा √3 कैंसिल, 6 कैंसिल, 2 आ जाएगा बस। सवाल संख्या 14 है यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कोशिश करते हैं कि जो बेस है उससे कुछ निकल आए या उससे कुछ कॉमन ले लें, और फिर जो ऊपर आ रहा है क्या उससे हमें कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर हम इसका एलसीएम लेके करें। सारे तरीके, जैसे अगर मैं इसका दूसरा अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे वो अप्रोच से फ़ायदा मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। अगर उससे नहीं मिलता है तो अलग अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्योंकि हर आप में से जितने भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको सब इसका पता ही हो कि कैसे सॉल्व करना है, वो अपने अपने अलग अलग अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन क्या अप्रोच इसके लिए सही या गलत है वो बता देता हूँ। जैसे ये x/x-2 है, ठीक है, ये x/x-2 है और यहाँ पर आपका आ रहा है 4/x²-2x, मैं इसे x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इसे x कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, x-2 अंदर बचेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अगर मैं x-2 नीचे देख रहा हूँ, x-2 नीचे देख रहा हूँ, तो मैं x-2 बाहर ले लूँ, क्लियर है। मैं ये हो सकता है कि x-2 बाहर ले लूँ, और x-2 बाहर लेने से क्या बचेगा, x 1/x-2, और यहाँ पर बचेगा x माइनस x-2 लीजिए 4/x। तो क्या बन रहा है इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, या फिर एलसीएम लेना कभी कभी तकलीफ दे हो सकता है, कभी आसान भी होता है। तो इससे मिलेगा क्या, ये x² हो गया माइनस 4/x, 1/x-2 तो चल ही रहा है नीचे। अब आप देखें ये x² - 4 को तो हम x-2 x+2 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको लिखेंगे x-2 x+2 बाय x-2 इंटू x, ये तो कैंसिल हो गया, x+2/x आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू है, x टेंड्स टू 2 है, इस जगह 2 रख दीजिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए, 2 + 2 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 2 to the 4, ऐसे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के। सवाल संख्या है 15, इसमें है, पहले सवाल दिखा देता हूं आपको, वो है 1/x² प्लस x-2 और साथ में है -x/x³ -1। अब मुझे इसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई मैं इससे कई चीजें कॉमन ले सकता हूं। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया था, आइडिया दिया था, उससे क्या करेंगे कि या तो आप सीधा देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको समझिए। जब आपका a/b - c/d होता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे लेना, हो सकता है कि प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी कंफ्यूजन रहा हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, a को d से मल्टीप्लाई करिए, c को d से मल्टीप्लाई करिए, c को b से, और bd को नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दीजिए। वही काम यहाँ किया गया है, ये काम किया गया, मैं आपको इसको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप आपके साथ ले लेता हूँ, ये एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये जो x² + x-2 है, यहाँ 2 दिख रहा है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x² + 2x - x, एक ही बात हो गई, -2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह लीजिए x + 2, डिनोमिनेटर ही ले रहा हूँ मैं, और -1 यहाँ ले लीजिए x + 2, तो आपको क्या बनता है, x - 1 और x + 2 आ गया, ओके, डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर लीजिए, ये x³ - 1 है। अब आप जानते हैं कि अगर मैं a³ - b³ का फॉर्मूला आपको बताऊं, जो मैंने आपको जब मैं थ्योरी बता रहा था a³ - b³,
तो उसमें a माइनस बी आता है, इसको क्यों मान लीजिए, तो यहाँ आएगा x माइनस 1 और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, ये आ गया। तो आप ये मान के चलिए ये 1 बाय है माइनस और ये है x बाय। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कुछ कॉमन निकल जाता है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन निकल रहा है, x माइनस 1 ले लीजिए बाहर, क्या बनेगा 1 बाय एक्स प्लस 2। अब थोड़ा क्या है इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि जो आप a और d को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया और x को आप इससे मल्टीप्लाई करते, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये जो इतनी बड़ी समस्या है मल्टीप्लिकेशन की, जिससे टाइम भी जाता, वो बच जा गया। इससे टाइम बच गया ना आपका, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाहर आ गया। और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऊपर ले जा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ऊपर आ गया। नीचे तो आपका ये है ही x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस एक्स माइनस 2x यानी कि माइनस यहाँ 1 और माइनस एक्स और माइनस एक्स आ गया। अब देखें, ये नीचे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, ये नीचे x माइनस 1 है, तो इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जगह माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 है ही, ये भी है, ये भी यहाँ पर है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सीधा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ से माइनस 1 बचा और यहाँ पर एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब आप देखिए ये जो तरीका है और ये जो तरीका है एक ही है, थोड़ा सा मैंने इसमें एक लेवल की ईज या थोड़ा फास्टर करने के लिए बताया। अब बस आपको क्या करना है, एक्स की जगह आप 1 रख दीजिए, एक्स की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आपके सामने है, यहाँ 1 रख दीजिए, ये तो ऊपर वाला माइनस 1 ही हो गया, 1 प्लस 2 3, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 3 is 9, माइनस 1 बाय 9 आ गया। यहाँ भी बता देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे और ये इससे। जब हमने ये माइनस किया और यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और इसको खोला, ये तो नीचे रहेगा ही, तो जब इसको खोला तो आप एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 आएगा। अब इसमें जो एक्स क्यूब माइनस 1 है उसको यहाँ पर ओपन किया है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये क्लियर पता है कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। आप देख लीजिए, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। तो ये जब एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर किया तो यहाँ से एक एक्स माइनस 1 एक एक्स माइनस 1 इससे कट हो गया, तो क्या बचा, ये वाला एक्स माइनस 1 इससे हो गया। अब ये वाले को जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने इसको बनाया था ना, फैक्टर तो बनाया था, ये फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको, फैक्टर बना दिया। अब इसका फैक्टर क्या बना, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, तो एक एक्स माइनस 1 और कट गया, माइनस तो था ही आपका, तो माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसी तरीके से आ गया, माइनस 1 बाय 9 आ गया। सवाल संख्या है आपकी 16, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, यही बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मुझे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको अगर हम फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 4 है ना, ये 3 और 1 है हमारे पास, तो 3 और 1 को लेके 4 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 4, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, इसका फैक्टर बना x माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 बाय एक्स माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 बाय एक्स माइनस 3 में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर केवल 1 आया, यहाँ पर x माइनस 3 तो ले लिया, तो x माइनस 1 आया। तो ये वाला जो करने का तरीका होता है थोड़ा आसान हो जाता है, तो x माइनस 1 लीजिए और यहाँ माइनस 2 लीजिए बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 3 हो गया ऊपर, ऊपर x माइनस 3 आ गया, नीचे x माइनस 3 था ही और x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 आ गया, तो 1 बाय एक्स माइनस 1, लिमिट 3 लगा दीजिए, 1 बाय 2 हो गया, बस ये 1 बाय 2 आ गया आपका। इसमें भी इसी तरीके से करना, ये सवाल 1 बाय एक्स माइनस 2 में हम कर चुके हैं, अभी जस्ट हमने किया, तो इसको मैं यही बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 2 है 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में आप x कॉमन ले लीजिए, जैसे आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, इसका मतलब x माइनस 2 आ गया ना, x माइनस 2 को बाहर ले लीजिए,
कॉमन जैसे मैंने बताया था, तो 1 माइनस 2/x आएगा, तो ये बनेगा x माइनस 2 मैं बता देता हूँ, ये वाला तो कर लेंगे ना, इसको इससे केवल x कॉमन लिया है, तो 1/x माइनस 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/x, तो बनेगा x माइनस 2/x, नीचे x माइनस 2 है ही, ये कैंसिल 1/x आ गया, और x टेंड्स टू 2 है ही, तो 1/2 आ गया, ये 2 लगा दीजिए, 1/2 आ गया। ये 18वां सवाल है। अच्छा, इन सब में ना एक चीज जरूर है, सब में चेक करते रहना आपको कि भाई x को मैं अगर ये वैल्यू रखूं तो ये 0/0 फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं आ रही है या ऊपर ही 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा, नीचे ये 0 इज द प्रॉब्लम, वो हमारी समस्या है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको करना क्या है, आप केवल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए उसको। क्लियर? ओके, चलिए साहब, अब हम आते हैं इस वाले पे। तो जब 4x माइनस 1 है, आप 1/4 रखेंगे तो ये 0/0 ही आ रहा है, तो ये ये जो 1/4 है, ये 4x आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, देखिए 4x है, इसको हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो ये तो 2 स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर करना है तो रूट x का स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है, रूट x का स्क्वायर x आएगा, और इसका ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और रूट x का स्क्वायर हो गया x, तो ये 4x ही हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट x का होल स्क्वायर, तो 4x को लिख सकते हैं 2 रूट x का होल स्क्वायर, तो इस 4x की जगह रखा हमने 2 रूट x का होल स्क्वायर माइनस इस 1 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर कर दीजिए, नीचे आपका 2 रूट x माइनस 1 चल रहा है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इसमें टू रूट x है और b आपका 1 है, 2 रूट x प्लस 1, 2 रूट x माइनस 1, नीचे आपका 2 रूट x माइनस 1 है ही, इन दोनों कैंसिल कर दीजिए, 2 रूट x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें 2 रूट x की जगह आपको 1/4 रखना है, 1/2 होगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इसको काट दीजिए, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसका उत्तर 2 आ जाएगा। अगला सवाल है 19वां सवाल, इसमें x स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको सीधा x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रख दीजिए, और इसको लिख दीजिए x माइनस 4x प्लस 4, ये आपका रूट x माइनस 2 है, अभी भी मैंने आपको बताया इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वैसे इसको लिखने की जरूरत होगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैं इस x माइनस 4 को और बनाऊंगा, इस x माइनस 4 को हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट x का होल स्क्वायर तो x ही होता है, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा रूट x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये a है ये b है, तो रूट x माइनस 2 और रूट x प्लस 2, ये x प्लस 4 यहाँ लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट x माइनस 2, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, रूट x प्लस 2 बना, x प्लस 4 बना, रूट x की जगह आप मतलब x की जगह 4 रख दीजिए, तो रूट 4 प्लस 2, यहाँ क्या है 4 प्लस 4 8, रूट 4 होता है 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, और 4 प्लस 4 8, 8 4 तो 32 आ गया है। 20वां सवाल है ये, इसमें क्या 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 कहा गया है, a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स, तो ये तो आप देखिए, इसमें ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स भी है ए भी है, फॉर्मूला यूज, मान लीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ये, है ना, पी इसमें ए प्लस एक्स है, क्यू इसमें ए, अगर आप इसमें एक्स 0 रखते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ऊपर 0 आ गया, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो फिर 0/0 फॉर्म आ गया, तो इसको हम जरा खोल लेते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में रखेंगे, कैसे, ये ए प्लस एक्स प्लस ए और ए प्लस एक्स माइनस ए, तो ये क्या बनेगा, ये होगा 2a प्लस एक्स, इसे a हटा दीजिए, यहाँ x बचेगा केवल, अच्छा नीचे x है ही, तो ये x कैंसिल, 2a प्लस एक्स आया, तो 2a प्लस एक्स की जगह आपको क्या रखना है 0, तो 0 रख दीजिए, 2a आ गया इसके ऊपर, ऐसे बस यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है आपको। 21वां सवाल है, इसमें ये ऐसे सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको बता देता हूँ, 1/x माइनस 2 है यहाँ पर, माइनस 4, ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था x माइनस 2 आप आता है तो x माइनस 2 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4/x स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए,
इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि मैं एलसीएम वगैरह में विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं बनाता, उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। एक्स स्क्वायर और ये 1/x-2 चल ही रहा है, इसको और कर लेते हैं। ये इसको x²-2² लिख दीजिए, तो x-2 x+2 बाय x²। ये x-2 तो नीचे है ही, दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये होगा x+2 बाय x²। x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 + 2 4, ये 2 स्क्वायर हो गया 4 4 4 1, ये बना गया आपका। ये सवाल भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको फटाफट बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, 1/x-3, यहाँ से आपको, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, ये x-3 कॉमन मिल गया, इसको बाहर ले लीजिए, 1-3/x आएगा, ये x-3/x, ये 1/x-3 है ही, ये कैंसिल, 1/x आ गया, x टेंड्स टू 3 है तो 1/3 आ गया। ये सवाल है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, 1/x-1 है, 2/x²-1 है, इसको स्क्वायर मान लीजिए, 1 स्क्वायर, तो a² - b² लगा दीजिए इसमें, x-1 x+1, इसे 1/x-1 कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा 1 - 2/x+1, ऐसे बन गया ना। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x+1, इसको इससे करिए -2/x+1, तो x+1 - 2 होता है x-1/x+1, ये आपका 1/x-1 चल ही रहा है, ये इससे कैंसिल, केवल 1/x+1 बचा। अब लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर लगा दीजिए 1/1+1 2, 1/2 इसका उत्तर हो गया। सवाल संख्या है 24, तो इसको हम लेंगे अगली बार, ठीक है, क्योंकि इसमें तकरीबन 33 सवाल हैं, कुछ इसमें एक आध कॉम्प्लिकेटेड आगे आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल भी हैं, तो ये हम करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।